हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे चीन नेपाल की ज़मीन को हड़प रहा है और नेपाल उसे दर्शक बने देख रहा है। इन दिनों चीन की उंगली पे नाच रहे नेपाल की ज़मीन को ड्रैगन उसी तरह कब्जाने में जुटा हुआ है जिसके लिए वह कुख्यात है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय ने कागजातों में भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली इस पर आंख मूंदे हुए हैं और भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने में जुटे हुए हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट में कहा है कि तिब्बत में चल रहे बड़े रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से नदियां का रास्ता बदलता गया है और चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा करके अपनी सीमा को बढ़ा लिया है। मिले दस्तावेजों के अनुसार यह पता चलता है कि चीन ने नेपाल के कई जिलों की भूमि पर अतिक्रमण किया है और नदियां का रुख बदलता रहा तो और अधिक जमीन चीन कब्जा लेगा। नदियां की धारा बदलने से नेपाल सैकड़ों हेक्टेयर जमीन खो देगा। कृषि मंत्रालय ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि इस बात की बहुत संभावना है कि चीन आने वाले समय में यहां सशस्त्र बलों के लिए पोस्ट बना ले। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से मिलती है। दोनों देशों के बीच पूर्व से पश्चिम तक कई पहाड़ हैं जो दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करते हैं। दोनों देशों के बीच 6 चेक पोस्ट हैं जिनके जरिए व्यापार होता है। सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा है कि 11 नदियां के रास्ता बदलने से पहले ही नेपाल 36 हेक्टेयर जमीन खो चुका है। यह जमीन 4 जिले हुमला, रसुआ, सिंधुपाल्चोक और सनखुआसभा जिले में है। 36 हेक्टेयर जमीन पे चीन के कब्जे को लेकर सबसे पहले पिछले साल नेपाल सरकार को रिपोर्ट दी गई थी। लोकल मीडिया में एक खबर आने के बाद लोग सड़क पर उतरे थे और बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पिछलग्गू माने जाने वाली केपी ओली की सरकार ने नक्शा विवाद के जरिए जनता के आक्रोश को भारत की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। नेपाल ने भारतीय इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिफियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। हाल ही में इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिपुलेख पास तक 80 किलोमीटर के सड़क के उद्घाटन के बाद केपी ओली सरकार ने इस विवाद को तुल देकर अपने खिलाफ आक्रोश को दबाने की कोशिश की थी। धन्यवाद।